महिलाओं के साथ इस तरह घटना घटी है अम्बा गाँव में, अम्बो गाँव में, क्या कहेंगे? ये कोई घटना नहीं है। पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे तो हर जिला में एक एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घट रही है। अभी आपको मुजफ्फरपुर के कुर्मी में जो घटना घटी, जो शर्मसार करने वाली थी, यहाँ की जो घटना है वो भी बहुत ही मर्माहत है और शर्मसार करने वाली है। जो सामंती तत्व लोग हैं, खासतौर पर जो एनडीए के शासक के वर्ग के लोग बैठे हैं, अभी का राक्षस राज नहीं दिखाई दे रहा है। ये याद दिलाते हैं 2005 के पहले की बात। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की परिवर्तन किया था, सत्ता का परिवर्तन किया था, जो समाज के अंतिम पायदान में बैठने वाले लोगों को अगली पंक्ति में लाकर उनको हक देने का काम किया, उनको जुबान दिया। तो जो सामंती वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को, मैं समझती हूँ उसको जो पूंजीपति भी कहा जा सकता है, उन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। और गरीबों को रौंदना तो उनके लिए आसान बात है। आज के समय में एनडीए की सरकार में अपराधी बेखौफ होकर के घटना को अंजाम देते हैं और खुलेआम निकल चले जाते हैं। लेकिन ये सरकार कहीं ध्यान नहीं देती है। सरकार को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। खाली कुर्सी से चिपकने रहने की इन लोगों की मंशा है, चाहे हमारी जनता भाड़ में चली जाए। और इस बार का चुनाव इनको बता देगा कि जनता के साथ जो लोग अपराध का काम करते हैं, जो अन्याय करते हैं, उनको बख्शने का काम नहीं करेंगे। और जहाँ तक आज की घटना के बारे में हम लोग जहाँ आए हैं, उससे देखने से साफ ही प्रतीत होता है कि यहाँ का स्थानीय विधायक के दबाव में FIR लॉन्च किया गया है। और भी ऐसे इस तरह से लॉन्च किया गया कि उसको रफा दफा कर दिया जाए। जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और वैसा उसमें लिखवा दिया गया है कि उसमें हस्ताक्षर भी करवा दिया गया। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही आ रही है कि गरीबों का कोई बात नहीं सुन सके, और गरीबों की आवाज़ को जो उठाएगा वो देशद्रोह हो जाएगा। मालूम है ना, महंगाई उसी कदर बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार उसी तरह है, और लोग बेहाल होकर के सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालत में ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, राक्षस राज्य की सरकार, चाहे यूपी एनडीए में भारत सरकार में बैठे हों या यहाँ की सरकार बैठी है, यहाँ के बेरोजगारों को, ना नौजवान को रोजगार देने की बात करती है, न महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है। सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी को इसी तरह से बर्बाद करो। इसलिए इसका बदला हमारी जनता लेगी। और अभी के कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोग अपने माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी से संपर्क करके जो भी कार्रवाई करनी होगी उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प है। वो गाँव में महिलाओं के साथ क्या करना चाहेंगे? यह तो घटना जो शर्मसार हो गया है, वहाँ जो है यह निकम्मी सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। और जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, आज पूरे बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन की बेटी का बलात्कार नहीं हो रहा। हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार डेली हो रहा है। इस पर जो है कि कान में तेल दे करके सोई हुए है वर्तमान की सरकार। और हम लोग जो आरजेडी परिवार, हम लोग आज उनके प्रीत के घर पर गए थे और सबसे मिल कर के आए हैं। जिस तरह से उस घटना हुई है हम बता भी नहीं सकते हैं कि जिस तरह से तेजाब छिटा गया और इस तरह से जो है कि बगीचा में ले जा कर के मारा गया, और अभी तक बॉडी भी नहीं मिला है, उस परिवार को अभी तक नहीं मिला है। यह तो दुखनीय है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इस तरह से जो घटना हो रही है नगोशिया में लगातार हो रही है। चापर दिराम में एक बेटी की जो एग्ज़ाम देने जा रही थी, रंगरा के बगल में है चापर दिराम, वहाँ पर मार करके मकई खेत में फेंकने का काम किया। आज भी रात में जो है घटना हुआ है कटरिया में। तो डेली घटना हो रही है। घटना गिनाने लगेंगे तो अंत नहीं होगा। पूरे बिहार में हो रहा है इस तरह का घटना। और यह सरकार जो है कहती है कि सुशासन बाबू की सरकार, और यह कान में तेल दे के सोए हुए हैं। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस पर तो जो भी दरिंदा इस तरह से काम जो किया है घटना, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पूरी तरह से इस तरह से हुआ है, पूरा परिवार डरे सहमे है।
और जो उसका लड़का को सुनने के लिए मिला था कि रात में हथियार लेकर के आया था धमकाने के लिए, ये सब प्रशासन को देखना चाहिए। नागोछिया में व्यवसायी का हत्या हुआ था तो उसमें भी राजद परिवार सबसे पहले गए थे, हम लोग सब पूरा टीम गए थे नागोछिया में। जो मार्केट में पूरा मार्केट में घटना हुआ, गोली मारा गया एक व्यवसायी को, उसमें हम लोग आए। इसके बाद हमारे नेता आए वहाँ पर, हम लोग हर जगह जा रहे हैं। हमारे नेता पूरे बिहार में कहीं भी घटना होती है वहाँ पहुँचती है। वो नहीं नेता हमारे पहुँचते तो हमारी टीम पहुँचती है वहाँ पर। तो हम लोग पूरे सब जगह जा रहे हैं, सब जगह सुनने का काम कर रहे हैं और न्याय हम लोग दिलवाएंगे। आरजेडी परिवार एकजुट है, खड़ा है, उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हर समय रहेंगे। घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 75 वर्ष के बाद भी महिलाओं को जो सामंती लोग वो अपने हवस का शिकार बना रहे हैं और विरोध करने पर हत्या करके एसिड डाल के रेप के बाद जलाने के लिए उसके पीड़ित परिवार को दिया नहीं जाता। ये इलाका जुल्म और अत्याचार के नाम से जाना जाता है। पहले गरीबों पर जुल्म करना, महिलाओं पर जुल्म करना, किसान मजदूरों पर जुल्म करने का पूरे बिहार में एक प्रतीक के रूप में ये इलाका है। और ये जो 14 तारीख की घटना है जिसमें सुलेखा देवी की बगीचे में जाती है, आम के या तो तोड़ने के लिए या चुनने के लिए, जो कही है घास लाने के लिए जाती है अपने गाय बकरी के लिए। 4 महिलाओं के साथ जाती है, 3 लौट के आ जाती है और 1 नहीं लौटती है और 2 दिन बाद उसका लाश मिलता है। और उसका एफआईआर जो किया जाता है वो एफआईआर बहुत ही चालाकी और चतुराई से की जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया उस एफआईआर में गुमशुदगी के नाम में, जिससे कि पूरा केस ही खत्म हो जाए, कानूनी प्रक्रिया में न फंस सके। और उसके पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जो लिखावट है एफआईआर की वो एक व्यक्ति की लिखावट है। उस लिखावट को ही जांच कराया जा सकता है कि जो व्यक्ति है वो कैसे लिखा, पीडीएस का संचालन करने वाला। ये स्पष्ट तौर से ये बात जांच का विषय बनता है। और इस इलाके में इससे बहुत जबरदस्त गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों में उबाल है। प्रशासन को इस पर तत्काल न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं तो इस इलाके की जनता न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी और जुल्म और अत्याचार का जवाब देने के लिए मजबूर होगी। ये है, और ये जानबूझ करके, चूंकि आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव को देखते हुए यहाँ के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस या कार्रवाई जो हुई है वो ऐसा लगता है कि किसी न किसी दबाव में ये कार्रवाई की गई है और पुलिस प्रशासन भी दबाव में है कि किसी तरह से इसको रफा दफा कर दिया जाए। हम लोग जाएंगे, हम लोगों के नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी ने आपको ही बताया है और हम लोग इसको भी जो कहे हैं जाके पटना में निर्णय लेंगे, कार्रवाई करेंगे और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, आगे जरूर न्याय मिले इसके लिए कार्रवाई करेंगे। खंबा गांव में महिलाओं के साथ क्या कहेंगे? ये घटना तो जघन अपराध है और ये सरकार की कलाई खोलती है। ये सारी घटना जो अपने आप को सुशासन बाबू, सुशासन की सरकार बताते हैं, उनके कार्यकाल में ये सारी घटना हो रही है। अपराधी इस तरह से खुलेआम अपराध कर रहा है, महिलाओं के साथ रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है। इस तरह की घटना
जो पूरा पुलिस के संरक्षण में हो रही है। हम लोग इस घटना को आए थे मिलने, पीड़ित परिवार से मिले हम लोग और सब लोगों ने बातों को सुना है। ये सारे बात हम लोग अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, केसरी प्रसाद यादव जी, इन लोगों से विमर्श करके जो होगा हम लोग इसमें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।